जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेंटिंग जमादार 2 बिलासपुर डिवीज़न साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि ये एग्ज़ाम 29 अगस्त 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ गार्ड। यहीं पर देखिए, जो गार्ड ट्रेन मैनेजर का कौन सा ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए। यहीं पर देखिए, इंश्योरिंग सेफ रनिंग ऑफ ट्रेन, ये तो गार्ड साहब का ड्यूटी है। मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ डिटेंशन ऑफ ट्रेन, तो जो डिटेंशन होगा उसको मेंटेन करके वो अकाउंट में रखेंगे, तो ये भी उनका काम है। इंश्योरिंग पंक्चुअलिटी ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन का पंक्चुअलिटी को ये सुनिश्चित करेंगे, ये भी उनका काम है। पैनल ऑपरेशन फॉर ट्रेन मूवमेंट, ये गार्ड साहब का काम नहीं है, ये पैनल ऑपरेशन में ये भाग नहीं लेंगे, ये आप लोग का लाइन में ड्यूटी करेंगे। पैनल ऑपरेशन के लिए आरआरआई है, आप लोग का आरआरआई में जो काम करते हैं वही पैनल का कंट्रोल ऑपरेशन आप लोग का जो ऑपरेशन करेंगे। तो वहीं पर ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट इन लाइन बॉक्स, यहीं पर देखिए लाइन बॉक्स, तो लाइन बॉक्स जो होता है ये आप लोग का क्रू और गार्ड, चालक और परिचालक जो गाड़ी में ये जाते हैं उसी में उनको ये प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एक आयरन ट्रंक रहता है, आयरन बॉक्स रहता है, इसी को ही लाइन बॉक्स बोला जाता है, जो कि इमरजेंसी आइटम इसमें रहता है। फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लीजिए कौन कौन आइटम इसमें रहता है लाइन बॉक्स में, जैसे कि वॉकी टॉकी, विथ चार्जर, रेड एंड ग्रीन फ्लैग, वर्किंग टाइम टेबल रहेगा, GNSR मैनुअल रहेगा, एक्सीडेंट मैनुअल रहेगा, LHB रीसेटिंग की रहेगा। इसके साथ साथ 10 नंबर्स डिटोनेटर भी रहेगा, टॉर्च रहेगा, कंप्लेंट बुक रहेगा। तो ये सब चीज़ लाइन बॉक्स में ये क्रू और गार्ड के पास रहता है। तो यहीं पर देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट इन लाइन बॉक्स, लाइन बॉक्स में कौन सा सामान रखा नहीं जाता है। तो यहीं पर GNSR जनरल एंड सब्सिडियरी रूल्स ये तो रहेगा, ट्राई कलर ये टॉर्च रहेगा, डिटोनेटर भी रहेगा, लेकिन जो स्पेयर मोबाइल फ़ोन है ये लाइन बॉक्स में रहेगा नहीं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लोको पायलट कैन नॉट स्टार्ट ट्रेन डिस्पाइट गिवन सिग्नल अनटिल एंड अनलेस, सिग्नल देने के बावजूद लोको पायलट ट्रेन को तब तक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि, तो यहीं पर ऑप्शन सही से अगर देखेंगे तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, गार्ड इंस्ट्रक्ट हिम टू स्टार्ट। जब तक गार्ड साहब ट्रेन मैनेजर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं तब तक लोको पायलट ट्रेन को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी के साथ चलिए, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। गार्ड बिलोंग्स टू व्हिच डिपार्टमेंट, वेरी सिंपल है, गार्ड कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, ये आते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में गार्ड। यूनिफॉर्म ऑफ गार्ड इज ऑफ व्हिच कलर, तो यूनिफॉर्म जो रहता है गार्ड साहब का ये होता है व्हाइट कलर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ BPC का पूर्ण रूप होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, जो कि कोई भी आप लोग का कोचिंग ट्रेन हो, गुड्स ट्रेन हो, इसके लिए इशू किया जाता है। तो मेनली ये BPC जो है आप लोग का 3 कॉपीज में इशू होता है, 3 कॉपी बनता है 3 कॉपी में, जो कि एक आप लोग का क्रू के पास रहेगा, एक गार्ड साहब के पास रहेगा
और एक कॉपी सुपरवाइजर के पास रहेगा। तो तीनों का साइन होने के बाद इसको कॉपी दिया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का बीपीसी का पूर्ण रूप हो जाएगा सिंपल ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। तो देख लीजिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। विच टाइप ऑफ द बीपीसी हैज लॉन्गेस्ट वैलिडिटी। देखिए यहीं पर किस प्रकार का जो बीपीसी रहेगा सबसे ज़्यादा इसका वैलिडिटी या वैधता रहेगा इसका। तो ये देख लीजिए, जैसे कि यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इंटेंसिव, ये इंटेंसिव ये अप टू डेस्टिनेशन तक रहता है इसका वैलिडिटी, अप टू डेस्टिनेशन, जिसको कि हम लोग फास्ट लोडिंग से फास्ट ऑनलोडिंग भी बोलते हैं इसे लोकल टर्म में। इसके बाद देख लेते हैं सीसी रैक, आप लोग का क्लोज सर्किट रैक देख लीजिए। तो क्लोज सर्किट रैक में आप लोग का दो प्रकार का इसमें बीपीसी इशू किया जाता है। एक बीपीसी का 30 डेज या 6000 किलोमीटर और एक 35 डेज या 7500 किलोमीटर इसका वैलिडिटी है। इसके बाद आप लोग ये देखिए यहीं पर ऑप्शन बी में प्रीमियम दिया हुआ है। तो प्रीमियम का जैसे कि 12+3 डेज। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो सीसी रैक का जो क्लोज सर्किट रैक का ही बीपीसी का वैलिडिटी ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। विच टाइप ऑफ वागन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर कोल लोडिंग, कोयला लोडिंग के लिए देखिए मोस्ट सुइटेबल क्या हो जाएगा यहीं पर देख लीजिए। जो कि बोस्ट है ये स्टील ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, स्टील ट्रांसपोर्ट। बीसीएन आप लोग का ऐसा मटेरियल जिसमें कि आप लोग का पानी लग के ख़राब ना हो, क्लोज टाइप का होता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, आप लोग का चावल हो गया, ये सब इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। बीटीपीएन इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है। तो बाकी रह गया एन बॉक्स या बॉक्सन, इसी में ही आप लोग का कोयला ट्रांसपोर्ट होता है। If a train runs at a speed of 100 kmph, then how much it will travel in half an hour। तो यहीं पर देखिए एक ट्रेन का स्पीड आप लोग का दे दिया गया है 100 kmph और इसमें आप लोग का पूछ रहा है कि जो हाफ एन आवर में आधा घंटा में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यदि किसी ट्रेन की गति 100 kmph है तो यह आधा घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। जैसे कि सिंपल यहीं पर आप लोग का फार्मूला पुटअप कर दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्पीड बराबर ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहीं पर आप लोग का डिस्टेंस दे दिया है, सॉरी फ्रेंड्स इसमें आप लोग को डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस यहीं पर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड आप लोग का दिया हुआ है जैसे कि 100 kmph इंटू टाइम दे दिया है हाफ एन आवर, तो 0.5 आवर। तो इसको आप लोग कर दीजिए 100 इंटू 5/10, 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 50 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का यदि किसी ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह आधा घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो आधा घंटा में ये 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन डी के साथ चलिए। गार्ड डोज नॉट एक्सचेंज सिग्नल विथ, तो गार्ड किसके साथ सिग्नल का आदान प्रदान नहीं करता है। तो ये देख लीजिए स्टेशन मास्टर के साथ करेगा, गेटमैन के साथ भी करेगा, पॉइंट्समैन के साथ भी करेगा, लेकिन कंट्रोलर है, कंट्रोलर के साथ ये आप लोग का ये लाइन स्टाफ नहीं है, इसलिए इनके साथ सिग्नल एक्सचेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। डिटोनेटर इज यूज टू, देखिए डिटोनेटर का काम पूछ रहा है, डिटोनेटर का काम क्या होता है। तो ये पर होता है कि इसको पहले ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए। टू स्टार्ट ए ट्रेन इन केस ऑफ डिटोनेटर इज नॉट यूज्ड, सॉरी फ्रेंड यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा ठीक से रीड कीजिए, गलती हो जा रहा है। डिटोनेटर इज नॉट यूज्ड, तो डिटोनेटर कब यूज नहीं होगा। तो यहीं पर देख लेते हैं ऑप्शन बी में पहले देखते हैं। टू स्टॉप ए ट्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के कंडीशन में अगर ट्रेन को स्टॉप करना है तो डिटोनेटर यूज कर सकते हैं। टू अलर्ट द लोको पायलट ड्यूरिंग फॉग, फॉग के दौरान लोको पायलट अलर्ट होने के लिए यहीं पर देख लीजिए डिटोनेटर यूज कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट ए ट्रेन अफेक्टेड एक्सीडेंट, तो यहीं पर कोई ट्रेन अगर एक्सीडेंट में अफेक्ट हो गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिटोनेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन ए में देखिए जो है टू स्टार्ट ए ट्रेन इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो इन केस ऑफ
इमरजेंसी में ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए डिटोनेटर का यूज नहीं होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जोनल हेडक्वार्टर ऑफ ईसीआर, इस सेंट्रल रेलवे का जोनल मुख्यालय पूछ रहा है, जो कि हाजीपुर होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलवे डिवीजन, कौन सा रेलवे डिवीजन नहीं है, यहीं पर देख लीजिए। जैसे कि यहीं पर आप लोग का हुबली आप लोग का रेलवे डिवीजन है, रायपुर भी रेलवे डिवीजन है, फिरोजपुर भी रेलवे डिवीजन है, लेकिन कटनी यहीं पर देख लीजिए। आप लोग का कटनी जो है ये रेलवे डिवीजन नहीं है। कटनी जो कि आप लोग का मध्य प्रदेश में आता है, ये आप लोग का जबलपुर डिवीजन वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है। तो ये आप लोग का कटनी जो है कोई भी रेलवे डिवीजन है नहीं। गार्ड विल नॉट डू ड्यूटी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, गार्ड कौन सा यहीं पर जो दिया गया है आप लोग का ऑप्शन इसमें काम नहीं करता है। तो गार्ड साहब एसएलआर में काम करते हैं, बीबीजेडआई में काम करते हैं। बीबीजेडआई जो कि आप लोग का 8 व्हीलर ब्रेक वैन होता है जिसमें आईसेफ ट्रॉली लगता है। बीबीजेडसी ये भी ब्रेक वैन है जिसमें कि आप लोग का ये 4 व्हीलर ब्रेक वैन है, तो इसमें कोई बोगी रहता नहीं। एसएलआर ये कोचिंग का आप लोग का, इसमें गार्ड साहब जाते हैं। सेकंड क्लास लगेज कम ये गार्ड वैन होता है। तो ये तीनों में गार्ड साहब ड्यूटी करेंगे, लेकिन पीआरएस जो है पीआरएस में ड्यूटी नहीं करेंगे। तो यहीं पर पीआरएस जो होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ये होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। कैपिटल ऑफ असम इज, असम का कैपिटल यहीं पर पूछ रहा है, सिंपल ये हो जाएगा आप लोग का दिसपुर हो जाएगा। प्रीमियम कैरिंग परमिसिबल, सॉरी फ्रेंड, परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ CC+8 रूट इज, तो यहीं पर देखिए CC+8 रूट का परमिसिबल कैपेसिटी पूछ रहा है। तो यहीं पर सही ऑप्शन अगर लेंगे तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का 93.6 ये आप लोग का टन हो जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा CC+8 के लिए। तो जैसे कि यहीं पर देख लीजिए कि CC+8 जो है ये आप लोग का जो रूट है, ये रूट में आप लोग का परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी इसमें जिसको कि PCC बोलते हैं, ये होता है परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी। इसी प्रकार का रूट के लिए CC+8, तो इसमें +2 भी जोड़ा जाता है, जो कि यहीं पर आप लोग का कैरिंग कैपेसिटी के साथ एक्स्ट्रा आप लोग 8 टन लोड कीजिए। इसके साथ टॉलरेंस के लिए 2 टन फिर से एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग CC+8+2 भी बोलते हैं। ये आप लोग का रूट के अनुसार इसमें भी स्पीड रेस्ट्रिक्शन अलग अलग है, जैसे कि CC+6+2, CC+4+2, इसी प्रकार का आप लोग का लोडिंग होता है। तो इसमें भी अलग अलग रूट के लिए अलग अलग स्पीड रेस्ट्रिक्शन है। तो यहीं पर लेकिन आप लोग का CC+8 के लिए 93.6 टन यहीं पर आप लोग का सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन तो दिया गया है, इसमें से कौन जो होंगे जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन देखते हैं। यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में देख लीजिए जो मूवमेंट इंस्पेक्टर रहेंगे ये रिलेटेड होंगे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के साथ। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पावर ब्लॉक, पावर ब्लॉक के लिए कौन सा ऑप्शन यहीं पर करेक्ट है, सही है। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए। ऑप्शन रीड करने के बाद आप लोग इसमें करेक्ट आंसर लीजिए। जैसे कि यहीं पर आप लोग का नो ट्रेन्स कैन रन ड्यूरिंग इट, तो यहीं पर आप लोग का कोई भी ट्रेन रन नहीं करेगा बोल रहा है ऑप्शन ए में। इसके ओनली इलेक्ट्रिक ट्रेन कैन रन, सेकंड ऑप्शन में ओनली डीजल ट्रेन कैन रन, ऑल ऑफ ट्रेन्स कैन रन। तो यहीं पर देखिए पावर ब्लॉक के दौरान सिंपल बात है कि ओनली डीजल ट्रेन ही मूव हो सकता है। यहीं पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर आप लोग का जो डीजल से जो चलता है जो ट्रेन ये रन कर पाएगा, इसीलिए पावर ब्लॉक जो पावर OHE के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। लोअर PDD रिजल्ट्स इन 2, तो यहीं पर देखिए आप लोग का लोअर PDD क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। तो यहीं पर आप लोग का जो PDD है
प्री डिपार्चर ट्रेन है, पीडीडी का फुल फॉर्म ये है प्री डिपार्चर डिटेंशन। प्री डिपार्चर डिटेंशन पीडीडी का फुल फॉर्म है। तो लोअर पीडीडी क्या आप लोग का इफेक्ट कर सकता है, कम पीडीडी का परिमाण स्वरूप क्या होता है, तो यहीं पर ऑप्शन ठीक से देखिए, लेस डिटेंशन ऑफ लोकोमोटिव। तो यहीं पर क्या होगा, लोकोमोटिव का डिटेंशन कम होगा, लोकोमोटिव का न्यूनतम विलंबता होगा। अगर आप लोग का पीडीडी लोअर होगा तो ये केस में जैसे भी आप लोग का लोकोमोटिव का डिटेंशन कम होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which of the following locomotive can be used in passenger train only? तो पैसेंजर ट्रेन में आप लोग का कौन सा लोकोमोटिव यूज होता है? सिंपल यहाँ पर देख लीजिए, जो ऑप्शन सी में है WAP7, तो इसी में ही आप लोग का ये जो लोकोमोटिव यूज होगा पैसेंजर ट्रेन के लिए होगा। तो यहीं पर जैसे कि थोड़ा देख लीजिए इसके बारे में डाटा। W जो है ये ब्रॉड गेज के लिए है, तो इसके साथ A आप लोग का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक में चलेगा। G जो है आप लोग का यहीं पर G जो है गुड्स सर्विस के लिए है। P जो है पैसेंजर सर्विस के लिए। इसके साथ साथ आप लोग का M हो गया। M जो है मिक्स्ड पर्पज के लिए है, मिक्स्ड है, जैसे कोचिंग प्लस आप लोग का गुड्स। इसके साथ साथ और आप लोग का रह गया यहीं पर तो यहीं पर इसका आप लोग का फुल फॉर्म थोड़ा जान लीजिए। W फॉर ब्रॉड गेज हो जाएगा, A फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, G फॉर गुड्स सर्विस, P फॉर पैसेंजर सर्विस। और यहीं पर आप लोग का और एक जो रह गया है WAG, तो D जो है D फॉर यहीं पर आप लोग का हो जाएगा, D एक छूट गया था, D फॉर ये डीजल ट्रैक्शन है। तो इसको याद रखिए, उसी हिसाब से आप लोग का WAP7 जो होता है ये ब्रॉड गेज, A फॉर इलेक्ट्रिक आप लोग का ट्रैक्शन, P फॉर पैसेंजर सर्विस। तो इसी हिसाब से आप लोग का ये ऑप्शन सी सही बैठेगा। रेल डिस्टेंस बिटवीन द नागपुर एंड द बिलासपुर स्टेशन इज अप्रॉक्स। तो रेलवे में आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे रेल के तौर पर आप लोग का नागपुर और बिलासपुर के बीच में। तो इसमें आप लोग का जो अप्रॉक्स जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, ये कितना होगा, तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर होगा 410 किलोमीटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू कोरबा। यहीं पर देखिए निम्न में से कौन सी नदी कोरबा से होकर गुजरती है। तो कोरबा से होकर गुजरती है ऐसा आप लोग का जो नदी है ये क्या हो जाएगा, हसदेव हो जाएगा, हसदेव। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जोनल हेडक्वार्टर ऑफ WCR, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर पूछ रहा है। जोनल मुख्यालय क्या हो जाएगा WCR के लिए, वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए, तो ये आप लोग का हो जाएगा जबलपुर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन इज नॉट लोकेटेड इन SECR। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल में आप लोग का कौन सा डिवीजन नहीं है, तो यहीं पर देखिए रायपुर डिवीजन है, नागपुर डिवीजन है, बिलासपुर डिवीजन है, लेकिन चक्रधरपुर डिवीजन ये नहीं है। ये आप लोग का SCR में आता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहीं पर देखिए भारत का गृह मंत्री पूछ रहा है, तो यहीं पर कौन हो जाएंगे गृह मंत्री, अमित शाह जी हो जाएंगे। विश्वनाथन आनंद प्लेज, विश्वनाथन आनंद कौन सा खेल के साथ संपृक्त है, तो ये चेस के साथ। बेलपाड़ इज लोकेटेड बिटवीन, बेलपाड़ यहीं पर देखिए कहाँ पर है पूछ रहा है, तो बेलपाड़ उड़ीसा में होता है, उड़ीसा स्टेट के अंदर आता है। तो रेल के अनुसार ये कहाँ कहाँ पर आता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा रायगढ़ और ब्रजराज नगर के बीच में बेलपाड़ स्टेशन आता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल इज केप्ट इन लाइन बॉक्स, कौन सा मैनुअल को लाइन बॉक्स में रखा जाता है, तो यहीं पर देख लीजिए जैसे कि पहले ही बोला गया है एक्सीडेंट मैनुअल,
इसके साथ GNSR मैनुअल, ये सब आप लोग का इसमें रखा जाता है। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा एक्सीडेंट मैनुअल, ऑप्शन सी के साथ चलिए। दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस डोज नॉट कम एक्सप्रेस स्विच ऑफ द स्टेशन। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस है, कौन सा स्टेशन देके ये आता नहीं है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ये नागपुर हो जाएगा। ये आप लोग का दुर्ग भोपाल अमरकंटक जो एक्सप्रेस है, ये ट्रेन नंबर 12853 दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस, जो कि नागपुर होके ये गुजरती नहीं है। अथॉरिटी T369-3V इज यूज टू, यहीं पर देखिए जो अथॉरिटी T/369-3V जो है, ये किस लिए इसको इशू किया जाता है, किस लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा पास द ट्रेन ड्यूरिंग सिग्नल डिफेक्ट। सिग्नल की खराबी के दौरान ट्रेन को पास करने के लिए T/369-3V यूज किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि इसमें मैक्सिमम स्पीड 15 kmph के अनुसार इसको आगे बढ़ना है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। HOER रिलेटेड टू, यहीं पर देखिए HOER जो कि इसका फुल फॉर्म आवर्स ऑफ वर्क्स एंड आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल। आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, जो कि इसको आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन भी बोला जाता है। तो जैसे कि आप लोग इसमें जानते हैं, इसमें आप लोग का 4 कैटेगरी रहता है। जैसे कि यहीं पर आप लोग का 4 कैटेगरी में आप लोग का इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड, ऐसे 4 कैटेगरी में रेलवे एम्प्लॉयज को डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो HOER जो रिलेटेड है किसके साथ संबंधित है, ऑप्शन में देख लेते हैं। तो यहीं पर आप लोग का हो जाएगा रूल्स रिलेटेड टू आवर्स ऑफ वर्क, कार्य घंटे के साथ संबंधित नियमों से है। रूल्स रिलेटेड टू रेस्ट, रेस्ट से संबंधित नियमों से है। तो दोनों ए और बी करेक्ट है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। क्रू लिंक इन पैसेंजर ट्रेन मीन्स, यहीं पर देखिए क्रू लिंक के बारे में बोला गया है। तो क्रू लिंक जो पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा आप लोग का क्रू डिटेल शेड्यूल डे वाइज एंड ट्रेन वाइज। तो यहीं पर देखिए क्रू का जो डिटेल रहेगा, जो डिटेल आप लोग का शेड्यूल जो होगा डे वाइज और ट्रेन वाइज क्रू का डिटेल हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। क्रू डिटेल्ड शेड्यूल डे वाइज एंड ट्रेन वाइज, ये होता है क्रू लिंक। तो ये आप लोग का जो क्रू लिंक, आप लोग जैसे कि CMS सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, CMS क्रू मैनेजमेंट सिस्टम। इसी में ही आप लोग क्रू लिंक आप लोग जान सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रू चेंजिंग पॉइंट, यहीं पर देखिए जो 4 स्टेशन दिया गया है, इसमें से कौन सा क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पर क्रू चेंज नहीं होते हैं, ड्राइवर चेंज नहीं होते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए कौन सा पॉइंट नहीं है। तो जैसे कि आप लोग ऑप्शन में चलेंगे तो यहीं पर ऑप्शन सही ऑप्शन होगा उमरिया। जो उमरिया स्टेशन है, जिसका कि आप लोग का कोड UMR होता है, और ये आप लोग का बिलासपुर डिवीज़न SCCR में आता है। तो ये जो उमरिया स्टेशन है, ये क्रू चेंजिंग पॉइंट नहीं है। स्टेशन नियरेस्ट टू सोहागपुर माइंस, तो यहीं पर देखिए जो सोहागपुर कोलफील्ड माइंस, आप लोग का कोलफील्ड माइंस है, कोलफील्ड माइंस सोहागपुर। तो ये आप लोग का इसका नियरेस्ट जो आप लोग का जो स्टेशन है, या नियरेस्ट आप लोग का जो जगह है, आप लोग का
स्टेशन नियरेस्ट टू सोहागपुर, तो कौन सा स्टेशन सोहागपुर से आप लोग का नज़दीक होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन में ठीक से देखिए। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा बुरहर हो जाएगा। जो यही बुरहर स्टेशन है ये आप लोग का जो सोहागपुर कोलफील्ड माइन से इसका नज़दीक होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वागन डोज नॉट हैव ए डोर, यहीं पर देखिए कौन सा वागन का दरवाज़ा नहीं है, डोर नहीं है पूछ रहा है। तो वहीं पर देख लीजिए एन बॉक्स इसका तो दरवाज़ा है, बीएलसी का भी इसमें जो कंटेनर फिट होता है इसमें भी आप लोग का दरवाज़ा है, बीसीएन में भी दरवाज़ा है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन डी देखिए ऑल ऑफ द एबव हैव डोर। तो यहीं पर चार आप लोग का जो तीन ऑप्शन दिया है तीनों में ही डोर है। सीमेंट इज जनरली लोडेड इन, यहीं पर देखिए सीमेंट जनरली कौन सा वागन में, ये कवर्ड वागन बीसीएन में ही लोड होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। WBC बिलोंग्स टू व्हिच डिपार्टमेंट, WBC कौन सा डिपार्टमेंट के साथ ये संपर्क है, ये रिलेटेड है WBC, तो ये कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। कटनी स्टेशन इज फॉल्स अंडर व्हिच जोन, यहीं पर देखिए कटनी जो स्टेशन है कौन सा जोन के अंडर में ये आता है, तो ये आप लोग का WCR में आता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है, जो कि कटनी मध्य प्रदेश जबलपुर डिवीज़न WCR में आता है। पॉइंट्समैन इज नॉट इन्वॉल्व इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर देखिए कौन सा काम में पॉइंट्स में इसमें आप लोग का सम्मिलित नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग का, जैसे कि सिग्नल एक्सचेंज में ये तो सम्मिलित होगा, इसमें इन्वॉल्व रहेगा। स्टेबलिंग ऑफ रैक, कोई भी रैक को स्टेबल करना है तो इसमें भी ये इन्वॉल्व रहेगा। LC गेट ऑपरेशन, लेवल क्रॉसिंग गेट ऑपरेशन, इसमें भी इसका काम है। तो यहीं पर देख लीजिए जो ऑप्शन डी में है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन, ब्लॉक उपकरण का परिचालन, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन में पॉइंट्समैन यहीं पर इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो ऑप्शन डी आप लोग के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइट गैच इन लेवल क्रॉसिंग गेट प्रोटेक्ट्स, यहीं पर देखिए जो हाइट गैच रहता है लेवल क्रॉसिंग गेट में ये किससे सुरक्षित करता है, किसको सुरक्षित करता है, तो यहीं पर देख लीजिए ये आप लोग का OHE को ही सुरक्षित करता है। जैसे कि जो भी आप लोग का लेवल क्रॉसिंग दे के कोई भी आप लोग का जान वाहन चल प्रचल करेंगे या जब गेट खुलेगा तो जाएगा, आप लोग का जाना आना करना है, यही कंडीशन में जैसे OHE को टच नहीं होगा, इसी के लिए ही आप लोग का जो हाइट गैच LC गेट में दिया जाता है इसका प्रावधान रहता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। कलर ऑफ वाटर इज, यहीं पर देखिए जो वाटर का कलर ये कलरलेस होता है, जैसे कि ये वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो इसीलिए ये कलरलेस होता है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए, कलर ऑफ वाटर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोच, यहीं पर देखिए जो आप लोग का ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा आप लोग का एक प्रकार का कोच नहीं है। ICF तो कोच है, LHB भी कोच है, लेकिन BRN देख लीजिए आप लोग का, ये BRN जो होता है ये आप लोग का फ्लैट वागन होता है BRN, तो ये आप लोग का कोच होगा नहीं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सीडेंट इन रेलवेज, तो यहीं पर देखिए कौन सा रेलवे में एक्सीडेंट नहीं है। यहीं पर देखिए डिरेलमेंट जो होता है ये आप लोग का क्लासिफिकेशन डी में आता है, ये एक्सीडेंट है। कोलिजन A क्लास एक्सीडेंट, यहीं पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है इसमें A क्लास में A कैटेगरी में ये आता है कोलिजन। सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ये भी एक्सीडेंट है जो जिसको कि स्पाड बोल के बोलते हैं, SPAD, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, जो कि H क्लास का ये एक्सीडेंट है। यहीं पर देखिए ऑक्यूरेंस ऑफ रेलवे फ्रैक्चर, रेल फ्रैक्चर की घटना, जो रेल फ्रैक्चर हो जाता है ये आप लोग का एक टाइप ऑफ एक्सीडेंट नहीं है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो एक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन है इंडियन रेलवे में, जो एक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन है ये आप लोग का 16 कैटेगरी है।
जिसमें आप लोग का ए से कैपिटल लेटर, कैपिटल इंग्लिश लेटर ए से आर तक, जिसमें कि INO टाइप का कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट नहीं रहता है। थिंग्स विच आर नॉट सीन ड्यूरिंग सिग्नल एक्सचेंज, यहीं पर देखिए सिग्नल एक्सचेंज के दौरान कौन सा चीज़ दिखाई नहीं देती है, तो यहीं पर देख लीजिए। जैसे दिखाई देती है अलर्टनेस ऑफ क्रू, सिग्नल एक्सचेंज करेंगे इसमें पता चलेगा कि आप लोग का जो क्रू कितना अलर्ट है। हॉट एक्सेल ये भी आप लोग देख पाएंगे, हॉट एक्सेल। हैंगिंग पार्ट ये भी देख पाएंगे, लेकिन क्रू लाइन बॉक्स ये एक आप लोग का ट्रंक है, ये बॉक्स है जो कि अंदर में रहेगा, इसमें आप लोग का इमरजेंसी आइटम सब रखा जाता है, तो ये आप लोग सिग्नल एक्सचेंज के दौरान देख नहीं पाएंगे। Which of the following software is used by railway for कोचिंग ट्रेन ऑपरेशन, कोचिंग ट्रेन का ऑपरेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, ये होगा आप लोग का ऑप्शन डी ICMS, जिसका कि पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसी हिसाब से ये देखिए RMS जो है इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। TMS जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। और जो FOIS है आप लोग सुने ही होंगे, FOIS और COIS, फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये होता है फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी हिसाब से COIS भी कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी जो पूर्ण रूप है जरूर आप लोग याद रखें, जो कि आप लोग का एग्जाम में बार बार रिपीटेडली आ ही रहा है। 228 डिवाइडेड बाय 19 गिव्स, यहीं पर सिंपल आप लोग का 228 को 19 से यहीं पर डिवाइड कर दीजिए, पूछ रहा है तो 19 से डिवाइड करने से ये सिंपल आप लोग डिवीजन जानते हैं, ये आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 500 इफ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट देन न्यू प्राइस वुड बी, एक कमीज की कीमत 500 रुपये है, यदि दुकानदार 20% की छूट देता है तो नई कीमत क्या होगा। तो यहीं पर सिंपल देख लीजिए आप लोग का 500 रुपया शर्ट का रेट है, इसमें 20% का डिस्काउंट है 20%, तो इसको सिंपल आप लोग सॉल्व कर दीजिए। तो डिस्काउंट 20% है, इसका मतलब आप लोग का डिस्काउंट निकाल दीजिए, जो कि डिस्काउंट आप लोग का 100 रुपया हो गया। तो ये आप लोग का नया प्राइस क्या होगा, नया प्राइस हो जाएगा 500 से 100 रुपया डिस्काउंट प्राइस को लेस कर दीजिए, तो यहीं पर 400 रुपीज़ जो होगा ये नया प्राइस होगा। तो कमीज का नया प्राइस जो होगा ये 400 रुपया होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज मेंशन इन, स्थायी गति प्रतिबंध का उल्लेख किस में होता है, ये WTT में होता है, वर्किंग टाइम टेबल में, तो यहीं पर WTT इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्किंग टाइम टेबल में ही परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन का मेंशन होता है। If an officer is holding post of DSC in railway division then stands for, तो यहीं पर सिंपल आप लोग का कोई भी ऑफिसर का पोस्ट डेजिग्नेशन जो है DSC है रेलवे में, तो इसका आप लोग का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहीं पर सिंपल DSC का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। DMM ऑफिसर इन इंडियन रेलवे इज, यहीं पर DMM जो ऑफिसर होता है
यहीं पर फुल फॉर्म क्या होगा, पूर्ण रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा आप लोग का डिविजनल मटेरियल मैनेजर। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द वागन डोज नॉट हैव डोर इन इट, यहीं पर देखिए कौन सा वागन में डोर नहीं है बोल के पूछ रहा है। व्हिच ऑफ द वागन डोज नॉट हैव डोर इन इट, कौन सा वागन में डोर नहीं है पूछ रहा है। तो सिंपल यहीं पर देख सकते हैं, तो यहीं पर सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हिच ऑफ द वागन डोज, सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए रीडिंग करने में गड़बड़ हो जा रहा है। व्हिच ऑफ द वागन डोज हैव ए डोर इन इट, कौन सा वागन में अपना डोर है, खुद का डोर है पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का जो BCN वागन होगा इसमें ही डोर होगा। जैसे कि आप लोग का BRN वागन ये फ्लैट वागन है, इसमें आप लोग का डोर नहीं है। BTPN ये आप लोग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। BLC वागन में यहीं पर आप लोग का जैसे कि कंटेनर का आप लोग का दरवाज़ा है, लेकिन BLC वागन खुद का अपना दरवाज़ा इसमें है नहीं। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो होगा ये BCN हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोकोमोटिव हैज ए मैक्सिमम हॉर्स पावर, तो यहीं पर देखिए कौन सा जो लोकोमोटिव लोको है सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर होगा। तो सिंपल आप लोग का जैसे कि जानते हैं WAG-12 भी होता है, G12 या WAG-12 भी, सॉरी फ्रेंड्स यहीं पर देख लीजिए जो WAG-12 भी है या G12 इसी का ही सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर है। तो ये आप लोग का हॉर्स पावर जो है ये 12,000 हॉर्स पावर है, 12,000 HP है। तो ये WAG-12 का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री ELF इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक, सॉरी फ्रेंड्स ये जो G12 है इसका प्रोडक्शन ELF में हो रहा है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। ये कहाँ पर, मेधापुरा, बिहार में ये ELF है, यहीं पर ही WAG-12 भी लोकोमोटिव का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट व्हीकल ऑफ ट्रेन, तो यहीं पर देखिए जो लास्ट व्हीकल ट्रेन का होता है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन देखिए ठीक से रीड कीजिए, ठीक से रीड करने पर आप लोग देखेंगे। तो एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। रन्स विदाउट गार्ड इन रियर, यहाँ पर देख लीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूरा कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का रन्स विदाउट गार्ड इन द रियर, तो ये आप लोग का रियर में गार्ड जाएगा ही जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप लोग का ये आप लोग का सही नहीं होगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा है टेल लैम्प अटैच एट रियर, तो टेल लैम्प रियर में अटैच होगा। ये LB बोर्ड अटैच एट रियर, तो ये भी आप लोग का लास्ट व्हीकल बोर्ड रियर में जो भी व्हीकल रहेगा उसमें लगाना है। उसका नो ब्रेक वैन एट ऑल इन द ट्रेन, तो ये आप लोग का जो स्टेटमेंट है जैसे कि ऑप्शन आप लोग का D में है नो ब्रेक वैन एट ऑल इन द ट्रेन, ये आप लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है नहीं। इसमें जैसे भी आप लोग का रियर में आप लोग का क्या रहना चाहिए, रियर में आप लोग का गार्ड वैन रहना चाहिए। नो ब्रेक वैन पूछा है तो ये स्टेटमेंट आप लोग का गलत हो जाएगा। बाकी जो आप लोग का रन्स विदाउट गार्ड इन द रियर ये भी चलेगा, अगर गार्ड वैन है लेकिन गार्ड साफ नहीं है जैसे कि विदाउट गार्ड में चलता है, ये सही है। टेल लैम्प अटैच एट रियर ये भी सही है। लास्ट व्हीकल बोर्ड अटैच एट रियर ये भी सही है, लेकिन नो ब्रेक वैन एट ऑल इन द ट्रेन ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन D के साथ चलिए।
सेल्फ लाइफ ऑफ डेटोनेटर इज, डेटोनेटर का सेल्फ लाइफ कितना है, ये 5 साल है। तो इसके बारे में भी कुछ डाटा है, ये ज़रूर याद रखें। बिफोर 2010, तो यहीं पर देखिए जो 2010 से पहले इसका जो लाइफ था, सेल्फ लाइफ डिटोनेटर का 7 ईयर्स था, 7 साल था। 2010 एन लाटर 2010 और इसके बाद ये हो गया है 5 साल हो गया है डेटोनेटर का सेल्फ लाइफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ गुड्स वागन, यहीं पर देखिए कौन सा गुड्स वागन नहीं है पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का BRN ये तो गुड्स वागन है, फ्लैट वागन है, BCN कवर्ड वागन है, BTPN पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन है, लेकिन LHB आप लोग का गुड्स वागन नहीं है, ये आप लोग का कोच है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो संटिंग जमादार 2 पोस्ट बिलासपुर डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट में 55 तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये जो आप लोग का जो पेपर है, ये आप लोग का गुड्स गार्ड के लिए, सेंटिंग जमादार के लिए ये परफेक्ट आप लोग का प्रैक्टिस करने के लिए बढ़िया ही सेट क्वेश्चन है। तो मिलेंगे इसका सेकंड पार्ट लेके, तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।